नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये क्या होता है हमारा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने के लिए हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पहले जो है एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास कैपिटल एम ले लिया, दूसरी बॉडी का मास हमने स्मॉल एम ले लिया, तो ये एक दूसरे को अकॉर्डिंग टू जो इनके जो सेंटर हैं वो जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग जो है वो इनको खींचती है। एक जो फोर्स होती है, तो वो जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? Gmm/r², ये इसका फॉर्मूला है। अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो r है, यानी कि m कैपिटल जो m है इसका इस बॉडी का मास है, स्मॉल m इस बॉडी का मास है, और r जो है इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। यहां से f आप कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के है, यानी कि इन दोनों के डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो फोर्स लगेगी। अब इसी को अगर हम देखें अर्थ के केस में देखें, मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के पास जो है उसका एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक ब्लैंकेट की तरह उसका एटमॉस्फेयर होता है। अब जब भी कोई बॉडी जो है इसके अंदर एंटर करती है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, तो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींचती है। यानी कि मान लीजिए बॉडी इसके अंदर एंटर कर रही है तो वो उसको अपनी तरफ खींचती है। तो ये जो चीज है, यानी कि ये जो खिंचाव इसको मिला उस पॉइंट पर आने से, जिस भी पॉइंट पर आई है और इसको ये खिंचाव मिलना शुरू हुआ, उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। ये आप समझ गए होंगे। यानी कि अब हमें ये पता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कि हर एक बॉडी का अपना एक खिंचाव की पावर होती है। अकॉर्डिंग टू उसके मास देख लें तो हर एक बॉडी की अलग अलग पावर है ये, लेकिन होती है यूनिवर्स में हर एक बॉडीज के बीच में है। दो कितनी भी बॉडी हैं, दो या दो से ज्यादा हैं, तो हर एक बॉडी के बीच में होगी। तो ये एक बॉडी का, अगर मान लीजिए कोई भी आपने एक बॉडी ले ली, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका खुद का फील्ड है उसके चारों तरफ बिखरा हुआ, उसके चारों तरफ बिखरा हुआ इस तरह का फील्ड है कि अगर कोई भी बॉडी यहां पर आती है, मान लीजिए कोई न्यू बॉडी आई जिसका मास mo है, तो वो जो है इस खिंचाव को महसूस करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। ये जो फील्ड है इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये आप समझ गए होंगे। तो मान लीजिए अर्थ है और ये हमने ले लिया इसका जो सेंटर है, और पूरा मास हमने कंसंट्रेटेड मान लिया, उसका सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड है। कोई भी बॉडी है जब इसके फील्ड में आती है तो उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स मिलती है, यानी कि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। यही फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी, अब हम कोई भी बॉडी ले लें, अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहां पर उसका ग्रेविटेशन पुल को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी कि ये दूसरी बॉडी आई और उस फील्ड में एंटर कर गई जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड उसने एक्सपीरियंस किया, यानी कि इसकी तरफ वो खींचनी स्टार्ट हो गई, तो वो क्या है? उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो वो खिंचाव है। इसी तरह से बात करें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अब जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है ये वो पावर है या वो फोर्स है, आप कह सकते हैं कि जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। आपने कोई यूनिट मास ले लिया, उसको प्लेस कर दिया एक पॉइंट पर जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वहां पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी भी पॉइंट पर आपने प्लेस कर दिया, ये कोई बॉडी है, तो ये जो है ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड में रखने से ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब प्रेजेंस ऑफ इस यूनिट मास की ये डिस्टर्ब नहीं करती ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड को। मान लीजिए ये बॉडी बाहर से आई, तो ये जो है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को, जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का लगा लीजिए या किसी बड़ी बॉडी का लगा लीजिए, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो ओरिजिनल ही रहेगा, यानी कि उसको ये चेंज नहीं कर पाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो फोर्स है जो एक्सपीरियंस की जाती है बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट द पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं पर भी वो पॉइंट पर आप किसी बॉडी को रख दें और वो खिंचाव महसूस करे, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है बॉडी, वो इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी को अगर आप लिखें तो इंटेंसिटी को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आई से आप इसको डिनोट करते हैं
और एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई से इस तरह से आप इसको डिनोट करते हैं। और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि जो खिंचाव मिलेगा एक प्रॉपर आपको डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि सेंटर की तरफ जो है, अगर अर्थ की बात करें तो सेंटर की तरफ ये इसको खींचेगा किसी भी बॉडी को। तो इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, आई से इसको डिनोट करते हैं, इस तरह से एरो से आप इसको दिखा सकते हैं। और ये हमारी होती है F/mo, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि जो फोर्स उसने एक्सपीरियंस की और जो मास था बॉडी का जो भी आपने लिया, मान लीजिए mo लिया, तो F/mo आप इसे इस तरह से डिनोट करेंगे। अब मान लीजिए कोई एक बड़ी बॉडी है, जैसे कि अर्थ आप लगा लीजिए, कोई भी एक बड़ी लार्ज बॉडी ले ली जिसका मास आपने m ले लिया, कैपिटल M, और सेंटर ले लिया O, और इसका पूरा जो मास है आपने मान लिया कि सेंटर पे वो कंसंट्रेटेड है, तो ये आपने मान लिया। और जो इसका फील्ड है वो आपने मान लिया कि जो F है वो फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स जो है, तो F हमने फोर्स लगा ली अगर इसकी फील्ड में कोई भी बॉडी एंटर करती है तो। अब ये बॉडी आपने मान ली mo बॉडी, मान ली कि इसका मास जो है mo है, और जब भी ये ग्रेविटेशन फील्ड में इसने एंटर किया तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप मान लीजिए कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये हमारा x है, और इस पॉइंट को आप p मान लीजिए, यानी कि OP जो है आपका x के बराबर आ गया, यहाँ पे OP आपने x के बराबर ले लिया। तो जो हमारी फोर्स होगी, जो हमारी वो जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी अट्रैक्शन, तो वो क्या होगी? तो वो फॉर्मूला क्या होगा? F = Gm, और यहाँ पे क्या आ जाएगा mo, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि Gm एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनेगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने देख लिया कि F/mo है, तो अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो इसके डिवाइड में mo करना पड़ेगा, यानी कि Gm/x² आ जाएगा, क्योंकि mo कैंसिल हो जाएगा जब आप f की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो mo कैंसिल ये वाला, और Gm/x² ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस साइन आ जाएगा Gm/x², और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, ये जो आई से हम डिनोट कर रहे हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। जिस तरह से जो हमारी ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो वही चीज यहाँ पर माइनस का साइन आप लेंगे कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अब देखिए ये x का स्क्वायर है, यानी कि जो इंटेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरह से x के स्क्वायर के है। अगर जो है हमारा x इंक्रीज हम कर दें, x को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, लगभग इन्फिनिटी कर दें, तो i क्या है? वो डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो यही मतलब है कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो i जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, यानी कि अगर x को आप इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो i जो है हमारा वो लगभग 0 भी हो सकता है, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच का आप बढ़ा देंगे उतना ही जो है इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता चला जाएगा, वो कम होती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हमने P लिया, एक स्थिर पॉइंट लिया, एक स्टैटिक पॉइंट लिया कि यहीं पर रहेगा ये जो मास है। अब मान लीजिए अगर आप P को, ये जो पॉइंट है, आप इस बॉडी को फ्री टू मूव कर देते हैं, यानी कि ये कहीं भी जा सकती है, इस तरफ उस तरफ कहीं भी जा सकती है, तो ये किस तरफ जाएगी? तो ये जाएगी अर्थ के सेंटर की तरफ, क्योंकि अर्थ का सेंटर जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा और जो फोर्स लगेगी वो mg लगेगी, यानी कि इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी तो वो अगर आप इसको फ्री टू मूव कर देंगे तो ये जो है अर्थ की तरफ खींची चली जाएगी और इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी आप इसको लिख सकते हैं F = m0a, यानी कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो m0a के बराबर होगी, यानी कि इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। यहां से जो एक्सेलरेशन है वो आप अगर आप निकालें, ये क्या आ जाती है? F/mo आ जाती है ये। अब यहाँ पे देखिए F/mo हमारा किसके बराबर है? I के बराबर है, और यहाँ पे F/mo किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर है, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं जो I है वो हमारा A के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि ये था ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये पॉइंट था, ये इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन ऑफ द, जो हमने बॉडी ली है उसका मास जो है प्लेस्ड इस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट, तो ये इसके बराबर हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इंटेंसिटी के बराबर हो सकती है, तो जैसे कि हमने इन दोनों को रिलेट करके देखा।
अब देखिए जो हमारा ये फॉर्मूला आया gm बाय जो x स्क्वायर है, ये हमने फॉर्मूला लिया। अगर x की जगह, अब मान लीजिए यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो r है, अगर ये ही जो बॉडी है हमारी इस यहाँ पे आ जाए, इसके सरफेस पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ये x जो है इसको आप क्या पुट कर सकते हैं, r के बराबर पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक x था, लेकिन यहां से अब यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये r है, तो x को आप r के इक्वल टू पुट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है आपका क्या बन जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है I इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x जो अब आपने रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ले लिया, gm बाय r स्क्वायर। और यही जो फॉर्मूला है ये किसका है, ग्रेविटी का भी फॉर्मूला है, g जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। और ये इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला आ गया अगर x इक्वल टू r हो। तो यहाँ पे g क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पर हो। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी की जो यूनिट्स होंगी तो वो जो है ग्रेविटी वाली ही होंगी। ग्रेविटी की यूनिट कौन सी होती है, एक्सेलरेशन वाली होती है। यानी कि जो इसकी यूनिट हमारी बनेगी वो हमारी बनेगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, SI यूनिट की अगर हम बात करें इंटेंसिटी की। उसके बाद अगर हम CGS के अंदर बात करें तो मीटर हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, बस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी बनेगी CGS की यूनिट और ये बनेगी SI की यूनिट। तो SI और CGS की यूनिट इस तरह से, यानी कि एक्सेलरेशन वाली यूनिट ही इंटेंसिटी की यूनिट हमारी रहेंगी। अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का, तो वो क्या है हमारा F/mO, ये फॉर्मूला है। F की जो हमारी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, mLT-2। ये तो हमें याद रखना है कि फोर्स का ये होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का हो गया m, एक्सेलरेशन होती है हमारी LT-2, तो mLT-2 हमारी फोर्स बनती है और MO का आप बना लेंगे m, यानी कि m नीचे है m ऊपर है। तो अगर आप इसको डायमेंशन फॉर्मूले में लिखें तो m 0 हो जाएगा, तो m यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगी m की पावर LT-2। तो ये जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है जो इंटेंसिटी है, तो ये इसका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि किसी भी बॉडी के सराउंडिंग में रहता है। अगर कोई बॉडी आती है तो उसको खिंचाव महसूस होता है। इंटेंसिटी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो फोर्स है जो कि किसी बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस की जाती है अगर हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट पर रखते हैं। कितनी फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।